आज के मुख्य समाचार। चंडीगढ़ शिमला किन्नौर के बीच हेली टैक्सी सेवा जल्द शुरू। कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष विनय कुमार ने संभाला पदभार। 4 दिसंबर को बीजेपी का जन आक्रोश प्रदर्शन। हिमाचल में खेलों का बढ़ता रुझान उत्साहजनक। लोअर बाजार सब्जी मंडी में फलों के दाम पहुंचे ऊंचाई पर। बारिश बर्फबारी दे सकती है सूखे से राहत। धर्मशाला में चिट्टे के खिलाफ महा वॉकथॉन। सोमनाथ खारू ने शिमला में नशाबंदी के दावों पर सवाल उठाए। शिमला में सार्वजनिक स्थानों की सूचनाएं हो रही अपडेट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में आज चिट्टे और नशे के खिलाफ महा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिट्टा तस्करी पर प्रहार करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि चिट्टा तस्करों की सूचना देने वाले लोगों को 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार नशे को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने साथ ही कहा कि जनता की भागीदारी इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत है। महा वॉकथॉन में स्कूली विद्यार्थी, कॉलेज के छात्र, महिला मंडल, युवा क्लब, स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यापारी संगठन और आम नागरिक उपस्थित रहे। सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने हाथों में संदेश लिखी, तथ्य लेकर नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करी। हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइन्स के धुनों पर प्रतिभागियों ने जमकर डांस किया और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। माहौल पूरी तरह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दिया। वॉकथॉन के साथ ही कांगड़ा जिले में चिट्टे के खिलाफ व्यापक अभियान का भी औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना, परिवारों को सुरक्षित रखना और समाज को नशा मुक्त बनाना है। धर्मशाला का यह आयोजन नशे के खिलाफ हिमाचल की लड़ाई को नई दिशा और गति देने वाला साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के यात्रियों पर्यटकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। चंडीगढ़ शिमला संजौली और किन्नौर रिकांगपिओ के बीच हेली टैक्सी सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने इस सेवा के लिए पवन हंस लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ आधिकारिक करार कर दिया है। ये मुख्य रूट कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पवन हंस लिमिटेड चंडीगढ़ संजौली रामपुर रिकांगपिओ रामपुर संजौली चंडीगढ़ उड़ानें सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। हेरिटेज एविएशन के रूट्स कुछ इस प्रकार से रहेंगे। शिमला रिकांगपिओ शिमला, यह रूट सप्ताह के 7 दिन संचालित होगा। दोनों कंपनियां अपने अपने रूटों का सफल ट्रायल पहले ही पूरा कर चुकी है। फिलहाल सेवाएं रिकांगपिओ के ITBP हेलीपैड से शुरू की जाएगी। शारपो हेलीपोर्ट तैयार होते ही संचालन वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरकार हेलीकॉप्टर की सीटिंग क्षमता, किराए की दरें और सेवा की आधिकारिक शुरुआत की तारीख अगले सप्ताह घोषित करेगी। हेली टैक्सी सेवा शुरू होने से शिमला और किन्नौर में पर्यटन गतिविधियों को गति मिलेगी और आपात स्थिति में मरीजों को एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से बड़े अस्पतालों तक पहुंचना आसान होगा। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया ने कहा कि दोनों कंपनियों के रूट फाइनल हो चुके हैं और किराया तय करने के बाद सेवाओं की जल्द औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष विनय कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस विधायकों समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। निवर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उन्हें औपचारिक रूप से प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई है कि विनय कुमार संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन से आगामी चुनावों में कांग्रेस को सरकार बनाने में मदद मिलेगी। संगठन में देरी के सवाल पर प्रतिभा सिंह ने स्पष्ट किया कि इसका कारण प्रदेश नेतृत्व नहीं था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार बात हाईकमान तक पहुंचाई गई थी, लेकिन निर्णय में विलंब हाईकमान की ओर से हुआ था। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद विनय कुमार ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मिली जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाया जाएगा और संगठन को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। चुनाव जो हमारा है, हम कड़ी मेहनत करके फिर से दोबारा इलेक्शन आते हैं, उसमें हम सफलता हासिल करते हैं। पहले भी कई बार आपसे ये बात की है कि संगठन की देरी हमारी वजह से नहीं हुई है। ये बात हमने हाईकमांड तक कई बार पहुंचाई, कई बार तक उनके लिस्टें उनको तक दी है, उन्होंने इसमें विलम्ब किया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी प्रभारी भी आज आ रही हैं, तो उनके साथ चर्चा होगी और वो भी इस बात को जानती है कि बिना संगठन के काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी इसका गठन करें और जो नई टीम बनेगी उसमें सभी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं को शामिल। ये इस बात को स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कई इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उन्होंने सेट किए हैं। उसके मुताबिक जो सही बैठेगा उसी की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि उसे पूरा जिला देखना है। जिला में अपनी कार्यकारिणी को कह रहे हैं कि महिलाओं को मान देना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि नए अध्यक्ष इस बात को गंभीरतापूर्वक लेंगे और हमारी जो सक्रिय महिलाएं हैं फील्ड में काम करती हैं उनको भी कहीं ना कहीं किसी पद में न हो। अब वैसे तो 3 बार के विधायक हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी तजर्बा है, काम करना जानते हैं। हमें उनसे उम्मीद है कि वो संगठन में और सरकार में तालमेल बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे, पर हम भी अपनी तरफ से जो भी ठीक सुझाव हमें लगेगा उसको हम उस सुझाव को उनके समक्ष रखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस तरीके से काम करके संगठन को और मजबूत करेंगे। नहीं, देखिए, विनय कुमार जी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे डॉक्टर वाई.एस. परमार ने रिप्रेजेंट किया था, रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी ने पहले मुख्यमंत्री दिए, आज वहाँ से पार्टी अध्यक्ष आए हैं। तो नाम देने के लिए तो ये बहुत शान का विषय है कि उनको अध्यक्ष मिला है, लेकिन पूरे प्रदेश के लिए भी विनय कुमार जी अभी तक विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, 3 दफ़ा वो MLA रहे हैं। उनके फादर भी लगभग 5-6 बार 6 दफ़ा वो विधायक रहे हैं और राजनीतिक विरासत है, राजनीतिक परिवार है और कांग्रेस पार्टी ने उनका लंबे मंथन के बाद जो है चयन किया है और सबको साथ लेके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में आज चिट्टे और नशे के खिलाफ महा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिट्टा तस्करी पर प्रहार करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि चिट्टा तस्करों की सूचना देने वाले लोगों को 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार नशे को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने साथ ही कहा कि जनता की भागीदारी इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत है। महा वॉकथॉन में
स्कूली विद्यार्थी, कॉलेज के छात्र, महिला मंडल, युवा क्लब, स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यापारी संगठन और आम नागरिक उपस्थित रहे। सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने हाथों में संदेश लिखी, तख्तियां लेकर नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करी। हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइन्स की धुनों पर प्रतिभागियों ने जमकर डांस किया और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। माहौल पूरी तरह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दिया। वॉकथॉन के साथ ही कांगड़ा झीली में चिट्टे के खिलाफ व्यापक अभियान का भी औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना, परिवारों को सुरक्षित रखना और समाज को नशा मुक्त बनाना है। धर्मशाला का यह आयोजन नशे के खिलाफ हिमाचल की लड़ाई को नई दिशा और गति देने वाला साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में लंबे सूखे के बाद अब मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने राज्य के मध्य और ऊंचाई वाले इलाकों में 1, 4 और 5 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता होने से यह बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बार नवंबर महीना पूरी तरह सूखा बीता। प्रदेश भर में सामान्य से 95% कम वर्षा दर्ज की गई, जहां इस अवधि में औसत 19.7 मिलीमीटर बारिश होती है। वहीं इस बार सिर्फ 1 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इससे प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति बन चुकी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सिरमौर में 100% कम बारिश यानी पूरे महीने में एक भी बूंद नहीं गिरी है। चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, मंडी और सोलन में 99% कम वर्षा दर्ज की गई है। इस सूखे की वजह से रबी फसलों की बुआई प्रभावित हो गई है, जबकि बागवानी पर इसका सीधा असर पड़ चुका है। किसानों की उम्मीदें आगामी बारिश और बर्फबारी पर ही टिकी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज और आने वाले दिनों में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में वर्षा और हिमपात हो सकता है। 6 दिसंबर से मौसम के दोबारा साफ होने की संभावना है। शिमला सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं, जबकि सुबह और देर रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना के चलते येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राज्य में बारिश और बर्फबारी होने से फसलों, बागवानी और पेयजल स्रोतों को राहत मिलने की उम्मीद है। शिमला में हिमदर्शन से बातचीत के दौरान ताइक्वांडो के इंटरनेशनल रेफरी विनोद कुमार ने हिमाचल प्रदेश में खेलों की ओर बढ़ते रुझान और उभरती प्रतिभाओं की सराहना की। उन्होंने कांगड़ा के खिलाड़ी ईशान को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदेश के युवाओं की क्षमता और मेहनत का प्रमाण है। विनोद कुमार ने बताया कि खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि जीवन को अनुशासित और सुंदर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने में खेलों की अहम भूमिका है, क्योंकि यह युवाओं को सकारात्मक दिशा देते हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आज युवा सबसे ज्यादा मोबाइल के नशे के गिरफ्त में है, जो उनके भविष्य को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे मोबाइल पर समय नष्ट करने की बजाय खेल गतिविधियों में अधिक भाग लें। मेरा नाम विनोद कुमार है, जैसा आपने बताया ही है मैडम सबको, और मैं ताइक्वांडो गेम का इंटरनेशनल रेफरी हूँ और प्रदेश में पहला इंटरनेशनल ताइक्वांडो का प्लेयर हूँ। और मैं जो हूँ इंटरनेशनल लेवल पे ताइक्वांडो खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहा हूँ, और हिमाचल प्रदेश में जो है ताइक्वांडो को डे नाइट हम जो है इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, और साथ में मैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में बतौर असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। और मेरा खेलों से बचपन से जुड़ाव रहा है, और मैं जो हूँ
खिलाड़ियों को तैयार करने में, तराशने में जो है कोई कोर कसर नहीं मैं छोड़ता हूं। और जितने भी खिलाड़ी मेरे पास आते हैं इसके खेल में, मैं उनको जो है एक अच्छे लेवल पे उनको प्लेटफॉर्म दिलाने में उनका मैं सहयोग करता हूं। जी बिल्कुल, वर्तमान में हम हमने एक हॉल बनाया है, यहीं स्थानीय तारा हॉल स्कूल है, उसके बगल में ही एक 6 नंबर गेट है, उसके साथ में हमारा एक हॉल है जहाँ पर हम बच्चों को, उनसे बड़े युवाओं को और उनसे भी बड़े जो आप कह लीजिए प्रौढ़ शिक्षा जो एक किस्म से केंद्र रख लीजिए आप, उसको हमने बनाया है। और उसमें चाहे वो फीमेल खिलाड़ी हों या मेल खिलाड़ी हों, सभी जो हैं जेंडर के लोग वहाँ पर आते हैं और हम उनको सिखाते हैं। हमारे पास कोचेज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं जो बच्चों को, युवाओं को जो है वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। कि जैसे आजकल जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो किसी से कम नहीं है, पीछे नहीं है। आप देख रहे हैं, वो चाहे स्पेस में उड़ने की बात हो, आकाश में उड़ने की बात हो या फिर ज़मीन पर रह कर के खेलों की बात हो। अगर आप बात करें, अभी आप देखें हमारे क्रिकेट टीम में हमारी हिमाचल की बेटी, और चाहे कबड्डी खेल में हमारी हिमाचल की बेटियों ने कितना नाम कमाया है। और ताइक्वांडो में अगर आप बात करें विशेष रूप से, तो हमारी जो ताइक्वांडो में भी लड़कियां वो पीछे नहीं है, चाहे वो नेशनल गेम्स हों या इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत नाम रोशन किया है। चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कोचिंग में उन्होंने अपना कैरियर बनाया हो, या फिर आप ले लीजिए रेफरिंग में उन्होंने कैरियर बनाया हो। ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की जो है लड़कियां हैं, जो कि अपने हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से और अपने जेंडर के हिसाब से बहुत आगे जो है आगे निकल गई हैं। जी, मॉडर्नाइजेशन भी नहीं, मैं मॉडर्नाइजेशन ही कहना इसके लिए पर्याप्त शब्द नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि आप इसको और विस्तारित रूप में अगर लीजिए और इसका विस्तार कीजिए कि हमने जो है बेटियों को, लड़कियों को आजकल पंख दिए हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी भी कुछ करके दिखाए, क्योंकि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। अब वो ज़माना चला गया जब बेटी को 7 पर्दों में रखा जाता था या उसको अलाउ नहीं किया जाता था। पुराने तरीके के जो पेरेंट्स थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो बेटियों को थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस में रखते थे। तो आजकल के ज़माने में तो आप देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, चाहे हमारी आर्मी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, उसमें लड़कियां हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रही, देश की रक्षा के लिए वो आगे आई। ITBP ले लीजिए, हिमाचल की पुलिस ले लीजिए, पंजाब, तमाम राज्यों की पुलिस ले लीजिए, बेटियां बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और देश की रक्षा करने से भी वो गुरेज नहीं कर रही हैं। और जहाँ तक आपने बात करी मोटरसाइकिल की या स्कूटर की कि बेटियां पीछे बैठा करती थी, अब वो ज़माना बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए, एक स्कूटर साइकिल से लेकर के हवाई जहाज़ और यहाँ तक कि फाइटर जेट से लेकर के राफेल तक जो है हमारी बेटियां उड़ा रही हैं, देश की बेटियां उड़ा रही हैं। तो ये कहना बिल्कुल, अब ये मुझे तो ये कहने में गुरेज नहीं होगा, भेद करना बिल्कुल गलत मैं समझता हूँ बेटा और बेटी में। शहर के स्थायी निवासी सोमनाथ खारू ने शिमला में नशाबंदी के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन के प्रतिबंधों के बावजूद तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थ खुलेआम बाजार में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, बल्कि स्ट्रिंग ऑपरेशन और सख्त निगरानी की जरूरत रहती है। सोमनाथ ने कहा कि नशा रोकने के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी उपाय है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि जब रोजगार नहीं है, अवसर नहीं है, तो युवक गलत रास्तों की ओर बढ़ जाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार को जागरूकता और रोजगार दोनों पर कार्य करना होगा। अभी सरकार ने थोड़े दिन पहले एक नोटिस किया है, नशे को कम करने के लिए एक बैन किया है, जो तंबाकू और गुटखा पे बिल्कुल बैन लगा है। बहुत अच्छा स्टेप है वो। तो उम्मीद है कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा, बिकना बंद होगा तो लोग खरीदेंगे भी नहीं और फिर नशा कम होगा। लेकिन जहाँ तक अभी तक एट प्रेजेंट की बात है, तो ऐसा लोग बताते हैं या पता भी लग रहा है कि अभी नशा बिक रहा है, अभी पूर्ण तरह से बंद नहीं हुआ है नशा। अभी बाज़ारों में, शॉप्स में से नशा लोग खरीद रहे हैं। और अभी भी देखा कई जगह हमने, तो वो ताज़े वो जो थूकते हैं उसको, नशे को चबा के वो पड़ा होता है, तो अभी गंदगी भी फैल रही है और नशा भी अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो स्टेप लिया है वो शायद अच्छा होगा और इस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा। देखिए, इसके लिए तो जन जागरण करना पड़ेगा। नशा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो नशा जो करते हैं उनसे नशा एकदम छूटता भी नहीं है। तो और दूसरा ये ऐसा, मैं इसमें ये भी रखता हूँ कि जो शॉपकीपर्स हैं वो सामान इकट्ठा करके खरीद कर रख लेते हैं,
तो सरकार ने थोड़ा सा उनको बीच में थोड़ा गैप देना चाहिए था कि भाई 1-2 महीने के बाद जो भी उनका स्टॉक वगैरह है वो ख़त्म कर दें और उसके बाद थोड़ा स्टिकनेस हो जाए और वो बेच ना पाए। तो ये ऐसा होना चाहिए था। और लोगों हम सबको भी जागरूकता भी, जो नशा कर रहे हैं हमको नशेबंदी से जो नुकसान हो रहे हैं उसके बारे में हमको बताना चाहिए और सरकार को भी इसके लिए कोई कार्यक्रम करने चाहिए। बिल्कुल जनता का सहयोग तो चाहिए। जनता हमको भी कहीं पे अगर ऐसा नज़र आता है कि कोई नशा कर रहा है या कोई शॉपकीपर वो सामान बेच रहा है तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए और उन्हें इस काम के लिए मना भी करना चाहिए, तभी होता है। जनता की भागीदारी के बिना जो ऐसे जो प्रोग्राम कभी सफल होते नहीं हैं। सरकार ने कानून बनाती है लेकिन इम्प्लीमेंट तो हम लोगों ने ही करना है उसको, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़रूरी है और इसका जो मैं तो चाहता हूँ डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो स्टिंग ऑपरेशन भी करे, दुकानों में जाके छापे मारे, देखे करे जहाँ जहाँ मिल रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ऐसा है कि जिनके पास स्टॉक है तो उनका भी नुकसान ना हो, दुकानदारों का, उनको भी डिस्पोज ऑफ करने का थोड़ा समय दिया जाए या उनको वापस किया जाए, कंपनसेट किया जाए, कुछ भी जो भी अच्छा सबके भले का हो और जनता को भी उससे कोई नुकसान ना हो। देखिए इसमें तो कोई दो राय है नहीं है, रेवेन्यू तो आता ही है और इससे जो शराब के जो है जो उससे तो गवर्नमेंट ने खुद बोलती है कि हम करोड़ों रुपया इसमें से रेवेन्यू आता है। तो ठीक है, अब उसको कैसे करना है वो तो लोग गवर्नमेंट ही जान सकती है। बिल्कुल बैन भी तो होता नहीं है, कभी ये चीज़ें बैन नहीं होती है। जिन जिन स्टेट्स गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है वहाँ पे 2 नंबर की शराब बिकती है, अक्सर देखा गया है। रिपोर्ट्स आती है, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन ज़्यादा बढ़ती है। तो इससे अवेयरनेस की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि नशा मत करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है ना कि बैन करने से। मेरी पर्सनल वो ये है कि बैन नहीं करना चाहिए लेकिन अवेयरनेस लोगों में डालनी चाहिए कि नशा बुरी चीज़ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने घोषणा की कि 4 दिसंबर 2025 को धर्मशाला के जोरावर सिंह स्टेडियम में कांग्रेस सरकार के 3 साल के कुशासन और वादा खिलाफी के खिलाफ एक विशाल जन आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने इसे प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत बताया। डॉक्टर बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार 2022 में झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई, लेकिन 3 वर्षों में बेरोजगारी, महंगाई, माफिया राज और व्यवस्था पतन की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि युवाओं को मानदेय आधारित नई भर्ती व्यवस्था में धोखा हुआ है, जबकि महिलाओं को 1500 रुपए गारंटी, 300 यूनिट फ्री बिजली और बस यात्रा में छूट जैसे वादों से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और नशा व खनन माफिया बेखौफ सक्रिय हो चुकी है। विकास कार्य ठप होने और बढ़ते कर्ज का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। बिंदल ने कहा कि हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं और भाजपा कार्यकर्ता धर्मशाला पहुंचकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। धर्मशाला जोरावर सिंह स्टेडियम साक्ष्य बनेगा एक बहुत बड़े विशाल प्रदर्शन का। 3 साल का मिस गवर्नेंस, 3 साल का और व्यवस्था पतन का राज, सब प्रकार की व्यवस्था पतन आज हिमाचल प्रदेश के जनमानस ने दुखी होकर ये मन बनाया है कि इस झूठ की भरी हुई सरकार को बदलने का निर्णय लिया और ये हुंकार भरी जाएगी सरकार को बदलने के लिए और इसकी शुरुआत होगी 4 दिसंबर को। पूरी रूप से भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुटी है। हजारों की संख्या में भाई बहन, युवा, बुजुर्ग वो जोरावर सिंह स्टेडियम में सरकार द्वारा जो माफिया राज चलाया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। बेरोजगार युवकों के साथ जो धोखा किया, अन्याय किया, उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो। सरकारी नौकरियों पर जो प्रतिबंध लगाया और ये जो मित्र बनाने का एक नया इंतजाम किया है, कोई 4000 का मित्र, कोई 5000 का मित्र, इसके खिलाफ आवाज बुलंद हो। 28 लाख बहनों के 1500 रुपए के ऊपर जो डाका डाला है उसके खिलाफ आवाज बुलंद होगी। 2022 में यह सरकार सत्ता में आई, झूठी गारंटियों के दम के ऊपर आई और 3 साल तक केवल भूख,
और ऐसी स्थिति में सरकार है जिसके पास कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का शोर मचाते मचाते समय बिता दिया। जनता इंतजार कर रही थी कब 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, बिजली का दाम बढ़ा दिया। कब बसों में यात्रा बहनों को फ्री मिलेगी, जो 50% रिलैक्सेशन मिलती थी वो भी बंद कर दी। का किराया कम हो गया, उसको बढ़ा दिया गया। पानी के रेट बढ़ा दिए, राशन में और सामान के रेट बढ़ा दिए। हर चीज के दाम बढ़ाकर, टैक्स लगाकर ये व्यवस्था पतन। आए दिन खून, बलात्कार, डकैती, चिट्टे के मामले और किस तरह से नशा माफिया और खनन माफिया सिर चढ़कर बोल रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर भारी मात्रा में हजारों की संख्या में भाई बहन वो सड़कों पर उतरेंगे। नगर निगम शिमला द्वारा शहर भर में सार्वजनिक स्थानों और दीवारों पर अंकित पुरानी, अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण जानकारियों को सही करने का कार्य तेजी से जारी है। नगर निगम आयोग के निर्देश पर शहर के प्रमुख स्थलों, मार्गों, भवनों, सार्वजनिक क्षेत्रों में लगे सूचनात्मक बोर्ड, दिशा निर्देशक, बैनर नए स्वरूप में लगाए जा रहे हैं ताकि नागरिकों और पर्यटकों को सही व स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। शहर के स्थायी निवासी आरपी सिंह ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम शिमला को और भी व्यवस्थित और सुंदर दिखाने में सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अस्पष्ट या पुरानी जानकारी के कारण लोगों को अक्सर असुविधा होती थी। अब जब नगर निगम इन सूचनाओं को आधुनिक और सटीक रूप से अपडेट कर रहा है तो यह शहर की छवि को बेहतर बनाएगा और पर्यटकों को भी इसका लाभ पहुंचेगा। नगर निगम का यह कार्य स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ व्यवस्थित शिमला की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एमसी शिमला के कमिश्नर साहब ने, जैसे कि पहले भी हमारे यहाँ सभी जगह लिखा हुआ था कि कूड़ा डालने पर इतना जुर्माना किया जा सकता है, थूकने पर इतना, पॉलीथीन बैन है, और अब दोबारा से उसको अपडेट किया गया, दोबारा से फिर लिखा गया है वहीं उन्हीं स्थानों पर शहर में जहाँ जहाँ पहले लिखा हुआ था। तो मेरा कहना ये है कि सिर्फ कानून बनाने से, कमिश्नर के दीवारों पे लिखवाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक प्रशासन का, सरकार का जनता सहयोग न करे। और जैसे कि गुटखा, तम्बाकू खा के लोग थूक देते हैं, तो मैं एक सलाह मशवरा दूंगा अपने कमिश्नर साहब को कि उन लोगों पे भी शिकंजा कसा जाए जहां से गुटखा, तम्बाकू खरीदा जाता है। यदि ये गुटखा और तम्बाकू अवेलेबल दुकानों में नहीं होगा तो फिर कोई खाएगा नहीं तो थूकेगा नहीं। तो खाली कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है, और इसको सख्ताई से स्ट्रिक्टली कमिश्नर एक कोई ऐसी लोगों को डिप्यूट करे जो दुकानों में उनकी चेकिंग करे, जिनके पास ये ऐसी चीजें बिकती है, और जनता भी इसमें सहयोग करे। लोग नजरअंदाज भी करते हैं, लापरवाही भी करते हैं। सिर्फ प्रशासन के लिए एक नीट एंड क्लीन जो शिमला है उनके लिए नहीं है, ये सब शहर की जनता के लिए भी है, और जो पर्यटक आते हैं उन सबके लिए है। यदि कूड़ा करकट ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सभी का सहयोग चाहिए और इस पर सख्ताई से लागू किया जाए।